वेलकम टू स्टडी राइवल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का यह सवाल में क्या लिखा हुआ है। किसी संख्या का 3.1/3 भाग उसके 2.1/2 भाग से 250 अधिक है तो संख्या का 2/5 भाग कितना है। तो यहाँ पर इस मिश्रित भिन्न के डाटा को सरल भिन्न में हम पहले बदल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस 3.1/3 को जब हम मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बदलेंगे तो 3×3 = 9, 1 10/3 हो जाएगा। और यहाँ पे इस 2.1/2 को जब हम सरल भिन्न में बदलेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5/2 हो जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। संख्या पहले x मान लेते हैं, माना संख्या x है। संख्या को हमने x मान लिया है। अब हमें यहाँ पे संख्या का 3.1/3 लिख देना है, यानी x का 3.1/3 लिख देना है, बराबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है उसके ही 2.1/2 भाग से 250 अधिक है, यानी कि संख्या का ही जो 2.1/2 है उससे हमारा क्या है 250 अधिक है। ये स्टेप जो है हमें लिखने आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर समझने वाली बात भी है कि हमने जो लिखा है वो इसको सेटिस्फाइड कर भी रहा है या नहीं। तो बिल्कुल कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं संख्या का 3.1/3 यहाँ पर लिखा हुआ है और इतना जो भाग है संख्या का वो उसके यानी उसी के 2.1/2 भाग से 250 अधिक है, यानी कि प्लस यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए x का 3.1/3 यानी कि x का मतलब क्या हो जाता है गुना, और इसको चेंज कर लेना है आपको। चेंज करने पे यहाँ कितना आया था 10/3 आया था, लिख दिया हमने। यहाँ भी x लिखेंगे, का मतलब हो जाता है गुना 2.1/2 को जब हमने चेंज किया सरल भिन्न में तो 5/2 मिला, प्लस लिखेंगे, प्लस 250 लिख देंगे। ये एक्चुअल में मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। शॉर्ट्स में बनाना चाहेंगे तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर हमारा जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 20-30 सेकेंड में ये आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x में 10 से गुना कर लेना है, तो 10 में 1 से गुना करने पर हमें 10x मिल जाएगा। नीचे हमारा क्या है 3, तो 3 लिख देंगे, बराबर लिखेंगे। x में 5 से गुना कर लेंगे यहाँ भी, तो 5x हो जाएगा। नीचे क्या है 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस 250। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 10x/3 लिख देना है। ये जो 5x/2 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा -5x/2, बराबर इधर क्या लिखेंगे 250। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि ये भिन्न का घटाव यहाँ बन चुका है। तो इन दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में आता है तो 10 दूना 20x हो जाएगा ऊपर में, माइनस 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आता है, 3 5 15x हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 250। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हो सकता है आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 15 इधर आएगा और ये 20 इधर आएगा, यानी कि आप जब घटाओगे तो माइनस में वैल्यू आएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, बस ये जो नंबर है 2.1/2 वो यहाँ पर हो जाएगा और 3.1/3 यहाँ पर हो जाएगा, बाकी जैसे वैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 20 में से 15 घटाएंगे तो 5x आ जाएगा। नीचे हमारा क्या है 6 और इधर क्या है 250। अब यहाँ x का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। 6 गुने 250 ऊपर लिख देंगे और ये 5 जो है नीचे आ जाएगा, इससे कट जाएगा, ये 50 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो 50 छक्का 300, 6 में फिर डायरेक्ट हम 50 से गुना कर देंगे। ठीक है, इस 50 से इस 6 में गुना कर देंगे तो x का वैल्यू जो है हमें 300 मिल जाएगा। 50 में 6 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 300। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 300। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में संख्या का 2/5 भाग पूछा है और संख्या हमारा 300 आया है। क्योंकि x का मान हमारा 300 है तो हमें क्या करना होगा कि संख्या यानी x का जो मान आया है 300 उसमें हमें 2/5 से क्या करना है गुना कर देना है, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व भी करना होगा। 5 से 300 में हम काटेंगे तो 60 बचे 300 आ जाएगा और 60 में ये 2 से गुना कर देंगे तो एक्चुअल आंसर हमारा 120 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा सवाल जब भी मिलेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।